हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा बच्चों। और आपकी परीक्षा के समय तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा और आपकी ओलंपियाड परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा, इन परीक्षाओं के वीडियोस चैनल पे मैं समय-समय पर डालते रहता हूं, तो वो वीडियो आपको समय पर मिल सके, उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज की इस वीडियो में हम सप्ताह 13 देखेंगे, पाठ 11 फुलवारी, इसके बारे में जानेंगे और इसमें जो प्रश्नों के उत्तर है उनको कैसे लिखना है आपको, ये हम इसमें बताएंगे। अभ्यास नंबर 1 में देखते हैं, फूलों की घाटी किस स्थान को कहा जाता है। तो उत्तर में लिखना कि जहाँ फूल ही फूल होते हैं उसे फूलों की घाटी कहा जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को एक साथ कहाँ उगाया जाता है। कहाँ उगाते हैं इसे? बगीचे में उगाते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे बगीचे में। अगला है, आपने अपने आसपास कौन कौन से फूल देखे हैं, उनके नाम व रंग लिखिए। तो फूल का नाम लिख देंगे, जैसे गुलाब है ना, तो रंग इसका लाल। कमल तो गुलाबी भी होते हैं और सफ़ेद। चमेली सफ़ेद और गुड़हल पीला और लाल और पीला। गेंदा पीला। इस प्रकार से आपको फूलों का रंग और फूलों के नाम लिखना है। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये चित्रकला है ना। अब प्रश्न है, यहाँ पर नीचे लिखा है कि इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, वहाँ पर यह पेंटिंग अधिक बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पड़ा। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पूछा है, इस चित्रकला का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो उत्तर में लिखना, त्योहारों में बिहार राज्य में इस चित्रकला का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इस चित्र को बनाने के लिए रंगों के साथ किसका घोल उपयोग में लाया जाता है। तो लिखेंगे, रंगों के साथ चावल का घोल मिलाया जाता है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगला है, रंगों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, नील, हल्दी, फूल व पेड़ों के रंग आदि। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखेंगे आप। अगला है, मधुबनी चित्रों में कौन कौन सी आकृति बनाई जाती है। तो इसमें लिखेंगे, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, मछलियाँ है ना, इन सब की आकृति इसमें बनाई जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3। इसमें लिखा है कि अभ्यास नंबर 2 में दिए गए चित्र को आप स्वयं बनाइए। तो जो चित्र दिया है, अभी हमने मधुबनी वाला देखा था, उसको यहाँ बनाना है। तो इस प्रकार से आप एक सुंदर सा चित्र ऐसे बनाएंगे दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है, गुड़हल व टेसू के फूल, टेसू मतलब पलाश के फूल है ना, इनका जो होली के समय खिलते हैं पलाश के पेड़ में, इनका उपयोग करके आप अपने लिए प्राकृतिक रंग तैयार करो है ना। और फूलों के नाम भी आपको लिखना है। तो फूल का नाम हम लिख दिए, जैसे गुड़हल और गेंदा, इनको मिलाए तो गुलाबी रंग बन गया। टेसू और गुलाब को मिलाए तो कत्थाई रंग बन गया। गुड़हल और गेंदा को मिलाए तो पीला रंग बन गया। तो इस प्रकार से आप इनको मिला करके रंगों को ऐसे बनाएंगे। आगे देखते हैं, दिवस 2 में लिखा है यहाँ कि पेड़ पौधे में फूल खिलते हैं, कुछ फूलों के नाम, आकार और रंग लिखो। तो जैसे गेंदा लिख दिए है ना, ये छोटे और बड़े होते हैं, पीले और लाल होते हैं है ना। तो ऐसे रंग लिख देंगे, ये आकार हो गया और ये फूल का नाम हो गया गेंदा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अभ्यास नंबर 2 है, अपनी पसंद के किसी फूल का चित्र बनाकर उसका नाम व उपयोग लिखो। तो इस प्रकार से कोई भी चित्र बना देना, जैसे मैंने यहाँ लिख रहा है रात रानी का फूल है ना, तो इस प्रकार से बना दिए। इसका नाम लिख दिया हमने रात रानी। उपयोग क्या है, तो सूखी खांसी में फूल का उपयोग करते हैं हम, और डायबिटीज के इलाज में भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। अभ्यास नंबर 3 में लिखा है, बगीचे में फूलों के बीच ऐसी तख्ती क्यों लगाई जाती है। आपने देखे होंगे बगीचे में ऐसा लिखा रहता है, फूल तोड़ना मना है, तो क्यों लगाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, ऐसी तख्ती इसलिए लगाई जाती है ताकि इसे पढ़कर लोगों को समझ आए कि फूलों को तोड़ना मना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद अभ्यास नंबर 1 में लिखा है, सही या गलत का निशान लगाना है। कलियों को नहीं तोड़ना चाहिए है ना, तो ये सही बात है। और तख्ती पर फूल तोड़ना मना है लिखा होता है, फिर भी लोगों को फूल तोड़ना चाहिए, तो ये गलत बात है। तो इस प्रकार से सही और गलत आपको यहाँ पर लिखना है।
इसके बाद अभ्यास नंबर 2 में लिखा है क्या हम फूलों को भी खा सकते हैं? तो हम बताना है आपको, इसमें चर्चा करना है, अपने दोस्तों से बातचीत करना है। तो हाँ, खा सकते हैं हम। आपने कभी किसी फूल को खाकर देखा है? तो बोलेंगे हाँ, हमने खाए हैं। क्या फूलों को दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हाँ, किया जाता है। इस प्रकार से आपको बताना है। अभ्यास नंबर 3 है उपयोग के आधार पर दिए गए स्थान में फूलों के नाम लिखो। जैसे खाने में उपयोग होने वाले फूल तो हम लिख देंगे यहाँ गोभी और कूड़ों के फूल हैं। फिर दवाइयों के लिए उपयोग होने वाले फूल तो गेंदा और गुड़हल के फूल हैं जो दवाई में उपयोग होते हैं। रंग बनाने के लिए तो पलाश और गेंदा का फूल है। इत्र बनाने के लिए गुलाब का फूल और चंपा का फूल है। मीठे पकवान में उपयोग होने के लिए तो ये गुलाब का फूल और केवड़े का फूल है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ फूलों के नाम लिखना है जो जो चीज़ों में उनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जब सर्दी में आपकी त्वचा फट जाती है तो दादी का कौन सा घरेलू उपाय आप करते हैं? तो त्वचा फटने पर क्या होगा? तो यहाँ लिख देंगे हम पपीता लगाते हैं व शहद व दालचीनी हम लगाते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें लिखा है आप फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सूची बनाना है। तो हम लिख देंगे कि फूलों का उपयोग हम पूजा में, त्यौहार में और सजावट के लिए करते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर आपको बनाना है, यहाँ लिखा है फूलों पर स्वयं की एक कविता लिखिए, है ना? तो हम कविता लिख देंगे कि हंसते और मुस्काते फूल जो भी बगिया में आता सबको खूब रिझाते फूल, इधर भटकते उधर भटकते तनिक नहीं शर्माते फूल, तितली आती भंवरे आते सबको पास बुलाते फूल। इस प्रकार से हम फूलों पर एक कविता लिखेंगे। आपको भी ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखना है। अगला प्रश्न है इसके बाद कि आपने अपने आसपास कौन कौन से फूलों को बाजार में बिकते देखा है? तो हम लिख देंगे हमने गुलाब देखा है, गेंदा, चंपा, चमेली, कमल, है ना? तो ये सब फूल को हमने बाजार में बिकते हुए देखा है। अगला प्रश्न है बच्चों कि बाजार में फूल किस किस रूप में बेचे जाते हैं? तो कैसे बेचते हैं? तो माला, गजरा, गुलदस्ता, पंखुड़ी, इनके रूप में बेचा जाता है। तो ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में। अब यहाँ पर है विभिन्न रंगों का फूलों की पंखुड़ियाँ, यानी आपको बहुत सारे फूल इकट्ठे करने हैं और यहाँ पर उसको चिपका देना है गोंद से, है ना? तो फूलों की अलग-अलग फूलों की पंखुड़ी को यहाँ एक इकट्ठे करके यहाँ चिपका के कोई भी ऐसे चित्र आपको बना देना है यहाँ। इसके बाद यहाँ देखते हैं दिवस 5 में, यहाँ पर अभ्यास 1 में लिखा है एक बार उपयोग किए हुए फूलों को दोबारा उपयोग किया जा सकता है क्या? तो हाँ, कर सकते हैं, हम रंग बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, है ना? फूलों से जुड़े कौन कौन से व्यवसाय हैं, काम हैं? तो हम क्या गजरा बनाते हैं, फूलों की माला बनाने का काम है, तो ऐसे आप बताएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अपने शिक्षक के लिए सूखे फूलों का उपयोग करके आमंत्रण पत्र बनाएं। तो इस प्रकार से कोई सूखे फूल हैं कई प्रकार के, उनको इकट्ठा करके यहाँ पर आपको चिपका के ऐसे कोई सुंदर सी आकृति ऐसे बना देना है। यहाँ पर फूलों को आपको फूलों की पंखुड़ी को ऐसे चिपकाना है यहाँ। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे रंगीन कागज का उपयोग करके उससे फूल बनाकर एक गुलदस्ता आपको बनाना है। अभ्यास नंबर 4 में देखेंगे आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फूलों की खेती की जाती है पता करके लिखें और उसके कारण भी लिखेंगे। तो हम उत्तर में लिख देंगे कि मुख्य रूप से गुलाब, गेंदा, लिली आदि फूलों की खेती की जाती है और फूलों की खेती करने से किसानों को अच्छा मुनाफा हो जाता है। फूल सजावट के काम आते हैं, इनसे माला, गजरा, सुगंधित तेल, गुलाब जल, गुलदस्ता, परफ्यूम आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला पूछा है अभ्यास नंबर 1 में कि आपने किन किन रंगों के फूल देखे हैं उनके नाम लिखना है। तो लिख देंगे हमने लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, गुलाबी, है ना? ये सब फूल हमने देखे हैं। अभ्यास नंबर 2 में है कि मधुबनी चित्रकला में रंगों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर में लिख देंगे हम नील, हल्दी, मिर्च, फूलों के कलर, है ना? ये सब उपयोग किए जाते हैं। तो ऐसे आपको उसके उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर फूलों के नाम लिखिए। तो जो बेल पर लगते हैं तो बेल पर कौन से लगते हैं? अपराजिता और चमेली लगती है। रात में खिलने वाले तो रात रानी और पारिजात। पानी में उगने वाले तो कमल और जलकुंभी। किसी खास महीने में तो मोगरा और गेंदा, है ना? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। तो आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अगला है यहाँ पर कली व फूल में अंतर बताइए। तो उत्तर में लिखना फूल खिलने से पहले कली बनती है और बाद में वह फूल बन जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, आपके काम की काफ़ी सारी वीडियो इस चैनल पे मैं डालते रहता हूँ परीक्षा के समय की, तो उन सभी को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा।
अब देखते हैं यहाँ पर फूल का नाम जैसे है और उपयोग लिखना है। तो फूल का नाम है कचनार, सहजन, केले के फूल, तो उपयोग लिख देंगे कि सब्जी बनाने में, है ना। फिर गुलाब, केवड़ा का फूल, तो पूजा में या इत्र बनाने में। गुलदावरी, जीनिया, टेसू का फूल, तो ये लिख देंगे रंग बनाने में। कमल, गुड़हल, गुलाब, केसर का फूल, तो लिख देंगे मिठाई पकवान में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनके उपयोग लिखने हैं। अब यहाँ प्रश्न है, इत्र क्या है, यह किससे बनता है। तो उत्तर में लिख देंगे, इत्र एक आकर्षक खुशबू वाला तरल पदार्थ है जो फूलों से बनता है ना। फूलों से सेंट, इत्र वही है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है, फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किन किन रूप में किया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, जैसे पूजा में, जन्मदिन, विवाह संस्कार में, स्वागत में, मृत्यु पर्यंत, अंतिम संस्कार में, माला, गुलदस्ता व पंखुड़ी के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है इसके उत्तर में। और यहाँ मनपसंद के फूल का एक चित्र बना देंगे। तो इस प्रकार से मैंने जैसे बनाया है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में बनाएंगे और इसका नाम लिख देंगे जैसे कमल, और उपयोग लिख देंगे कि यह राष्ट्रीय फूल है और माता सरस्वती एवं लक्ष्मी के पूजन में काम आता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसके बारे में लिखना है और सुंदर सा फूल ऐसे बनाना है। तो इसी के साथ ही आपका सप्ताह 13 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 14 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।